कमर को, सीने को, गर्दन को सीधी रेखा में संपूर्ण शरीर को सीधा रखना है। सीधा रखते हुए ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन को संसार से, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक संबंधों से हटाकर अपनी इच्छा से, प्रयत्न से, ज्ञान से अपने ही शरीर के एक स्थान पर दोनों छिद्रों के मध्य में मन को भावना से, संकल्प से एकाग्र करना है। नासिका के दोनों छिद्रों के मध्य में मन को टिकाना है, रोकना है। अंदर जाते हुए प्राण को, बाहर निकलते हुए प्राण को मन से अनुभव करना है। दीर्घ श्वसन करना है, गहरा लंबा श्वास लेना है, गहरा लंबा प्रश्वास करना है, बिना आवाज के, न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए धीमी गति से दोनों नथनों के माध्यम से एक ही श्वास में पूरा का पूरा भरना है, एक ही प्रश्वास में पूरा का पूरा निकालना है। अंदर जाते हुए प्राण में मन को लगाना, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। अब तक मैंने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया प्रभु। जब तक मैं अपने प्रयोजन को पूरा ना करूं, तब तक ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हों। पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा श्वास लेना निकालना, बिना आवाज के। न खींचना है, न फेंकना है। मंद गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवास से, एक धार बनाते हुए दीर्घ श्वसन, गहरा लंबा श्वास लेना निकालना। मन में निरंतर जप करना। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को कभी ना भूलना। मध्यम गति से अगली श्वसन क्रिया करनी है। बीच की गति से लेना निकालना, न मंद गति से लेना, न तीव्र गति से लेना, दोनों की बीच की गति से, मध्यम गति से, बिना आवाज के, निशब्द होकर अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाकर, प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाकर, पूरी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, रुचि के साथ समय का पूर्ण सदुपयोग करते हुए
यह प्रातःकालीन समय स्वयं के लिए, वैयक्तिक जीवन के लिए, आत्मा के लिए, बुद्धि के लिए, अहंकार मन के लिए, इंद्रियों के लिए, स्वयं के शरीर के लिए है। मध्य श्वसन, मध्यम गति से, बीच की गति से प्राणों को भरना निकालना, मन में जप करते जाना। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। ये मेरे प्राण मेरे अधिकार में हो प्रभु। मैं प्राणों को जीतना चाहता हूं। प्राणों को जीतकर, प्राणों को अपने वश में करके मृत्यु को जीतना चाहता हूं, मृत्युंजय बनना चाहता हूं। तीसरी श्वसन क्रिया करनी है। आंखें बंद रहेंगी, आंखें खोलना नहीं। दाएं हाथ की मुट्ठी बांधकर अंगूठे को अलग करके अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करना। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। मंद गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए एक ही श्वास में पूरा भरना, एक ही प्रश्वास में पूरा का पूरा बाहर निकालना, बिना आवाज के, न खींचना न फेंकना। केवल बाएं से लेना, बाएं से निकालना। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, आज मैं जीवित हूं प्रभु, आपके प्राणों के कारण। ये मेरे प्राण सतत मेरे साथ हो। आप प्राण से भी प्रिय हो। मैं आपको सर्व प्रिय स्वीकार करता हूं। आप मेरे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता हो। न रुक रुक करके, न तेजी के साथ, न झटके के साथ, बिना आवाज के। अगली श्वसन क्रिया करनी है। आंखें बंद रहेंगी। दाएं हाथ की मुट्ठी को खोल करके दाएं घुटने के ऊपर रखना है। बाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे को अलग करके बाएं नथुने को अंगूठे से बंद करना है। केवल दाएं से लेना, दाएं से निकालना, बिना आवाज के, धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए एक ही श्वास में भरना, एक ही प्रश्वास में निकालना। अंदर जाते हुए प्राण में, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को लगाना। प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को लगाना। वहीं से प्रभु से याचना प्रार्थना करनी है। हे प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता, ये मेरे प्राण मेरे अधिकार में हो। मैं निठल्ला नहीं हूं परमेश्वर। मैं उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करते हुए आपसे याचना कर रहा। पुरुषार्थ पूर्वक आपसे
याचना है प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मेरे प्राण मेरे अधिकार में करो। मैं अपने प्राणों को अपने वश में करना चाहता हूँ, प्राणों को जीतना चाहता हूँ, मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, मृत्युंजय बनना चाहता हूँ। जहां क्रिया हो रही है वहीं पर मन को लगाना, जहां क्रिया मन वहां पर भी ईश्वर, वहीं का वहीं उस क्रिया में स्थित ईश्वर में मन को लगाकर वहीं से प्रभु से प्रार्थना। अब रुकेंगे, दोनों हाथों को परस्पर मिलाकर घर्षण करते हुए आंखों के पास ले जाएंगे। 2-3 बार हथेलियों से आंखों पर कोमलता से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे उंगलियों के बीच में से आंखें खोलनी है। दोनों पांव को लंबा कर लीजिएगा, पांव खोल लीजिएगा, दोनों हाथों को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिकाइए, पांव के बीच में दूरी रखिए, पांव हिलाते जाइए, बोलिएगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखिए, कल मैंने आपके सामने एक श्वसन क्रिया रखी थी, उदर श्वसन 1 और उदर श्वसन 2, उसको दोहराना है। जैसा कि मैंने आपके सामने अनेक बार कही है, जहां क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया में मन को लगाना, क्योंकि हम ईश्वर को सर्वत्र मानते हैं, तो जहां क्रिया हो रही है वहां पर भी ईश्वर है, तो वहीं का वहीं मन लगाइए और उस क्रिया के अंदर उपस्थित ईश्वर में मन को लगाइए और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करिए। और जिस अंग का हम व्यायाम कर रहे हैं उस अंग में यदि कोई विकार है, कोई रोग है, कोई समस्या है, उसको दूर करने के लिए वहीं से प्रभु से प्रार्थना करिए। स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं ईश्वर को महावैद्य, महावैद्य, वैद्यों के भी वैद्य, और वैद्य से हम रोग को दूर करना चाहते हैं। बाहर के वैद्य को पता हो या ना हो, पर जिस अंग में जो रोग है वहां पर एक महावैद्य उपस्थित है, उसे तो पता है। और हम ऐसे खाली निठल्ले बैठ करके भगवान से याचना नहीं कर रहे, पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे याचना, निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। तो आइए उदर श्वसन 1 करना है, जैसा कि कल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। जहां क्रिया हो रही है वहां पर मन को तो लगा नहीं, पर उस क्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक तो आवाज आपको नहीं करना, आवाज नहीं करना, क्रिया वही है जो मैंने आपके सामने रखी है, जिसको आजकल लोग कपालभाति के नाम से जानते हैं, पर हम उसको कपालभाति नहीं कहेंगे, क्योंकि उससे हमें पता नहीं चलता है उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है। उदर श्वसन कहेंगे तो पता लगेगा। उदर का मतलब पेट है और श्वसन का अर्थ श्वास प्रश्वास की क्रिया है। दोनों नथनों से बिना आवाज के प्राणों को बाहर फेंकना है, बिना आवाज के।
और जैसे प्राणों को बाहर करेंगे वैसे पेट को अंदर करना है। उसके बाद में प्राण अपने आप अंदर जाएगा, पेट बाहर आएगा। बाहर निकालने की क्रिया करनी है। मस्तक में सलवटे नहीं करनी, नाक को संकुचित नहीं करना, कंधों को ऊपर की ओर उछालना नहीं, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है, स्टिल रखना है। हलचल केवल पेट में और लंग्स में। एक बार और देखिए मेरे को। करिए। शरीर को ऊपर की ओर धक्का नहीं देना, शरीर को स्थिर रखना है। कल के प्रसंग को स्मरण करना, वेग उत्पन्न नहीं करना शरीर में, अनावश्यक वेग शरीर में उत्पन्न नहीं करना। प्राण बाहर पेट अंदर, प्राण बाहर पेट अंदर। अपने मन को पेट में लगाना, पेट में स्थित अंगों में बारी बारी से मन को लगाना, यकृत में मन को लगाना, यकृत में स्थित परमेश्वर में मन को लगाना, वहीं से यकृत से प्रार्थना करना। यकृत में, लीवर में किसी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न ना हो, यदि है उसे दूर करने के लिए याचना करनी। पेनक्रियाज में, अग्न्याशय में मन को लगाना, वहां के रोग विकार को दूर करने, वहां रोग उत्पन्न ना होने के लिए याचना प्रार्थना। किडनी में मन को लगाना, वृक्क में स्टोन्स, पत्थर ना बने। छोटी आंत में, बड़ी आंत में बारी बारी से एक एक अंग में मन को लगाते हुए उस अंग में स्थित महावैद्य परमपिता परमेश्वर से याचना प्रार्थना करते जाना। बिना आवाज के, आवाज नहीं करना, शरीर में अनावश्यक वेग उत्पन्न नहीं करना, आराम से। क्रिया करना मुख्य नहीं है, क्रिया को विधि पूर्वक करते हुए, अनुभव करते हुए, क्रिया में स्थित प्रभु में मन को लगाते हुए, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करते हुए क्रिया करनी है। आवाज नहीं करना, शब्द नहीं करना। रुक जाइएगा। प्राणों को जब आप बाहर निकालते हैं तो उस समय शरीर को धक्का नहीं देंगे। ये प्रयास करना है बिना आवाज किए, बिना वेग को उत्पन्न किए प्राणों को बाहर फेंकना है। इससे अनावश्यक रोग नहीं आएंगे शरीर में, नहीं तो बीपी बढ़ने लगेगी, हृदय रोग होने लगेगा, हर्निया होने लगेंगे, या और कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। अनावश्यक शरीर में वेगों को उत्पन्न करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसलिए हमको क्रिया करनी है, लाभ लेने के लिए क्रिया करनी है, हानि उत्पन्न करने के लिए क्रिया नहीं करनी। देखिए, जब दोनों नथुनों से प्राणों को बाहर फेंकते हैं तो पेट को अंदर करिए, मेरी ओर देखिएगा। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा करेंगे तो शरीर में धक्का धक्का दे रहे हम शरीर के अंदर। कुछ नहीं करना, केवल सांस बाहर निकालना है। देखिए, आवाज करते ऐसा आप आवाज कर रहे हैं ना, अब आवाज करते हुए पेट को आप अंदर कर सकते हैं।
मेरे को आवाज करना ही नहीं आता। तो आवाज ना करते हुए प्राण को बाहर निकालिए और पेट को अंदर करिए। पेट कितना अंदर जाता है ये मुख्य नहीं है, बस पेट थोड़ा अंदर जाए, बहुत ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस पेट को हिलाना है। आपको दिख रहा है मेरा पेट अंदर जाते हुए? एक बार और करके देखिएगा। शरीर को ऊपर की ओर धक्का नहीं देना, बस ये ध्यान रखिएगा। करिए। अब रुक जाइएगा। अगली क्रिया हमको करनी है उदर श्वसन 2। कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। दोनों नथनों से प्राणों को पूरा का पूरा बाहर निकाल करके बाहर रोके रखना है। बाहर रोकते ही तुरंत अपने मन को पेट में ले जाना है और पेट को मन से इंस्ट्रक्शन देना है, बोलना है मन से, पेट को ढीला हो जाओ, शिथिल हो जाओ, तो पेट ढीला हो जाएगा। ऐसी मानसिकता बनानी है कि अब मैं अपने पेट को ढीला कर रहा हूं, तो पेट ढीला रहेगा, शिथिल रहेगा। तब आप पेट को अंदर और बाहर, अंदर बाहर करेंगे। शीघ्रता से झटाझट ऐसे हिलाना नहीं। उदर श्वसन 2 करना है। अब अगली क्रिया हमको करनी है, देखिए, जिसे आप अनुलोम विलोम कहते हैं। यानी लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है, फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से निकालना है। कि आप जानते होंगे, पर कैसे करने से अधिक हम लाभ ले सकते हैं, इस बात को आपको समझना है। आवाज उसमें भी नहीं करना है, किसी भी श्वसन क्रिया में आवाज नहीं करनी। पहले आप मेरे को देखेंगे एक बार मैं कैसे करता हूं, और देखने का मतलब देखना है। अगर आप एकाग्र होकर के देखेंगे तो एक ही बार में आपको पकड़ में आएगा, और एकाग्रता नहीं है तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। क्योंकि मानसिकता व्यक्ति की बनती है जब सामने वाले व्यक्ति को देख रहा होता है, वो कोई क्रिया कर रहा होता है और वो क्रिया सरल आपको लगती है, तो आप एकाग्र नहीं होते, उसको एकाग्रता से नहीं देख पाते। इसलिए जब दोबारा आप करने लगते हैं तो आप कर नहीं पाते। ये तो सरल है, मानसिकता एकदम बदल जाती है व्यक्ति की। इसमें क्या, ये तो करना है। तो उस दृष्टि से अपनी मानसिकता को ना बदल करके ये समझ लीजिएगा, ये क्रिया मैं नहीं जानता, मेरे को अच्छी तरह करना है, और एक बार में ये समझ में आ जाए, तो आप एकाग्र होंगे पूरा, तो आपको पकड़ में आएगा। अब मेरे को पकड़ना मैं कैसे करता हूं? मेरे गर्दन को देखना है, मेरे अंगूठे को देखना है, मेरी कोहनी को देखना है, मैं कैसे कर रहा हूं, पूरा देखना है। देख करके फिर करना है। जब मैं कर रहा हूं तब आपको नहीं करना, केवल आपको देखना है। अब देखिएगा मैं कैसे करता हूं। अंगूठे से अंदर के भाग से, राइट भाग से मैं दाएं नथुने को दबा के रख रहा हूं, और लेफ्ट से बिना आवाज के प्राणों को भरना है। दबाते ऊपर की ओर ले जाना है। ये पलटना है, ऐसे पलट करके अंगूठे को ऊपर की ओर करके नीचे की ओर दबाते हुए बाएं को बंद करना। दाएं से सांस पूरा का पूरा बाहर निकालना है। निकाला, फिर वापस उसी दाएं से भरना है। पूरा भरने के बाद में अंगूठे को दबाते ऊपर की ओर सरकाना है। सरका करके वापस बाएं से निकालना है। बाएं से निकालना है, पूरा निकाल के वापस बाएं से भरना है, फिर दबाते ऊपर की ओर जाना। अब देखिएगा मेरे,
मेरी गर्दन को देखिएगा, मेरी गर्दन हिल नहीं रही है, गर्दन को स्टिल किया हुआ है मैंने। करिएगा। दाएं हाथ की मुट्ठी बांध करके अंगूठे के अंदर के भाग को, दाएं नथने को बंद करना है। गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन को टेढ़ी नहीं करना है, गर्दन सीधी रखिएगा, गर्दन को सीधी रखिएगा। करिए। गर्दन को न जमीन की ओर मोड़ना है, न पीछे की ओर मोड़ना, न दाएं की ओर न बाएं ओर, गर्दन बिल्कुल सीधी। आवाज नहीं करना, बिना आवाज के धीमी गति से, लयबद्ध क्रम से, एक प्रवाह से, एक धार बनाते हुए। रुक जाइएगा। देखिए, जिन्होंने एकाग्रता से देखा वो कर रहे, और जिन्होंने नहीं देख पाया वो नहीं कर पाए। देखिए, ये जो अंगूठे का अंदर का व्हाइट भाग है, इसी से हमको करना है। देखिए, ऐसे करके ये पलटना है, ऐसे दिख रहा है आपको, पलटा, और अंगूठे को ऊपर की ओर करके दबाते हुए ये किया। कोहनी को देखिए, जब लेफ्ट की ओर है तो कोहनी नीचे की ओर है, गर्दन वही की वही रहेगी। आप लोग क्या करेंगे, कर रहे, कोई तो ऐसे कर रहे, और फिर ये इस भाग को ऐसा ले आए, ऐसा लेने पर दबेगा नहीं। हमको केवल यहाँ अंगूठे को नहीं घुमाना है, यहाँ अंगूठे को घुमाने का ऐसा कोई नाटक नहीं करना है। बड़ी मुसीबत लग रही है ना आपको ऐसा करना? क्या मुसीबत है, जैसा भी कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है, सांस ही तो निकालना है ना, कैसे भी करो ना। नहीं, भगवान ने मनुष्य को बहुत बुद्धि दी है, ऐसी क्रिया करनी है, ऐसी विधि को अपनानी है जिस विधि से हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। कोई बहुत बुद्धिमान हमें ये ना कहे नहीं ऐसा मत करो, ऐसा करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं ऐसा करो और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो होता नहीं होता ऐसा। तो फिर कैसी विधि को अपनानी है, ऐसी विधि को अपनाओ ना, उसके बाद में और कोई विधि ना बचे, ताकि और कोई ऐसा बुद्धिमान ना कहे इससे भी बढ़िया ऐसा कर सकते। अभी तक तो मेरे को इससे बढ़िया विधि नहीं मिली। सांस निकालने को तो कैसे भी निकाल सकते, ले सकते, प्रश्न ये नहीं है कैसे भी लेना निकालना, प्रश्न है कि किसमें ज्यादा लाभ मिलता है। ऐसा करने से पूरे साइनस के ऊपर हम अच्छी तरह दबाव उत्पन्न करेंगे। इसको कहते हैं दबाव हिंदी में, और आयुर्वेद में इसको कहते हैं मर्दन। मर्दन का मतलब वो मसाज नहीं, मसाज अलग होता है, मालिश, वो मालिश अलग है और मर्दन अलग है। आयुर्वेद ने जिसको मर्दन कहा है उसको आज एक्यूप्रेशर के नाम से प्रचलित किया गया है। आज जो एक्यूप्रेशर के नाम से जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, करवाते हैं, वो कोई अलग पैथी नहीं है, उन्होंने आयुर्वेद से निकाला। तो इसको अच्छी तरह मर्दन करना है नासिका को, इससे पूरे साइनस बहुत अच्छी तरह मर्दित हो जाएगा। दबाव पढ़ करके इसमें बहुत अच्छा व्यायाम होगा। और आज जो साइनस के प्रॉब्लम्स जो लोगों को आ रहे हैं, किसी को एलर्जी है, छींकते रहते हैं, किसी को नाक बंद रहता है हमेशा, किसी को नजला है,
किसी की हड्डी बढ़ जाती है नाक में, किसी को अस्थमा है, दमा है, किसी को टीबी है। जो श्वसन तंत्र से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जितने रोग हो रहे हैं आज, उन रोगों को आप बचा सकते हैं, नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी जो पाचन क्रिया है बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप श्वास प्रश्वास क्रिया से अच्छी तरह व्यायाम करेंगे। मान लीजिए किसी कोई रोग नहीं, तो क्यों करूं, तो भी करना है ताकि भविष्य में रोग उत्पन्न ना हो। इसलिए अंगूठे से आपको समझना है, ऐसे नहीं करना है। समझ में नहीं आ रहा है व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, ऐसे नहीं करना। गर्दन सीधी रखिए, गर्दन को स्टिल रखना है। देखिए अब मैं क्रिया नहीं करता हूं, सांस लेने निकालने नहीं करता हूं, केवल अंगूठे की क्रिया करता हूं। इसको पकड़ने का प्रयास करिएगा। सांस में नहीं ले रहा हूं, केवल अंगूठे से दिखा रहा हूं मैं आपको। करके देखिए विधिवत अनुभूति के साथ, श्वास प्रश्वास को लेते निकालते हुए, गर्दन बिल्कुल सीधी, अंगूठे के अंदर के वाइट के भाग को नासिका के ऊपर रखते हुए, नासिका को दबाते हुए, पूरे साइनस को, नासिका के नसों को अच्छी तरह दबाते हुए, अंदर जाते हुए प्राण में मन को, बाहर निकलते हुए प्राण में मन को, प्राण में स्थित प्राण प्रदाता में मन को। आवाज नहीं करेंगे, बिना आवाज के। प्राणों को देने वाले प्राण प्रदाता को सतत स्मरण करते हुए रुक जाइएगा। एक बार और करिएगा। उदर श्वसन 2, पूरा का पूरा प्राणों को बाहर निकाल के बाहर रोकना है, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और पेट को अंदर बाहर करना है। करिएगा। किडनी के लिए, वृक्क के लिए, पेनक्रियाज अग्न्याशय के लिए, लीवर यकृत के लिए, छोटी आंत बड़ी आंत के लिए, हर्निया जिनको है उनके लिए, ओवरी के लिए, मासिक धर्म को ठीक रखने के लिए, बहुत सारे रोगों के लिए जितने लाभ मनुष्य में पुरुष को होता है उनसे सब अधिक, पुरुष की अपेक्षा अधिक लाभ स्त्री को इस क्रिया से होते हैं। अच्छी तरह करिए, केवल बैठे बैठे करना होता है। पूरी तरह प्राणों को बाहर निकाल के रोके रखना है और पेट को अंदर बाहर करना है। करिए। सामर्थ्य पूरा हो जाए 2-3 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के दूसरी बार करिएगा। पूरे मनोयोग के साथ मन को पेट में लगाकर, पेट में स्थित प्रभु में, वहीं से प्रभु से याचना करते हुए, जहां क्रिया वहां मन, जहां क्रिया मन वहां पर भी ईश्वर, उसी ईश्वर में मन को लगाते हुए वहीं से प्रार्थना। प्रार्थना 2 प्रकार से, रोगी रोग को दूर करने के लिए
स्वस्थ व्यक्ति भविष्य में रोग उत्पन्न ना होने के लिए प्रभु से याचना प्रार्थना करेंगे। अब रुक जाइएगा, दोनों पाँव को खोलिए, लंबा कर लीजिएगा, हाथों को उल्टा करके पीछे जमीन पर टिकाइए, पाँव के बीच में दूरी रखिएगा, पाँव को हिलाइएगा अच्छी तरह। बोलिएगा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। देखिए, आसन के बारे में आपने सुना, आसन किसे कहते हैं, और धारणा के बारे में भी सुना है, धारणा किसे कहते हैं। अभी आपको प्रत्याहार के बारे में समझना है। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? पहले उस प्रत्याहार के लिए क्रिया कर लेते हैं और उस क्रिया के बाद में उसी क्रिया के माध्यम से हम प्रत्याहार को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब सीधे होकर के बैठिएगा। अब हम एक क्रिया करने जा रहे हैं जिसका नाम है नाद श्वसन। नाद का अर्थ होता है गूंज और श्वसन का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की क्रिया। नाद के माध्यम से, एक गूंज के माध्यम से हमें क्रिया करनी, और नाद करना है ओम का। कंठ में ओम का नाद करना है और दोनों नथनों से सांस भरते जाना। भरते समय वो गूंज बाहर प्रकट नहीं करना, मन मन में करना, और जब सांस बाहर निकालते हैं तब कंठ से बाहर प्रकट करना। तो एक बार प्राणों को भरना और निकालना, उतने देर तक अपने मन को एक इंद्रिय में लगाना, कर्णेंद्रिय में। अपने मन को कर्णेंद्रिय में लगाना है। कर्णेंद्रिय को अपने वश में करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है और प्राणों को भरना है और निकालते समय कंठ में ओम का नाद उत्पन्न करना है। एक क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया में स्पर्शेंद्रिय में मन को लगाना है। स्पर्शेंद्रिय को अपने वश में रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। फिर सांस भरना है और फिर कंठ के माध्यम से नाद उत्पन्न करते हुए निकालना है। फिर तीसरी बार में आंखों पर मन को लगाना है। चौथी बार में नासिका पर, पांचवी बार में रसना पर, छठी बार में वाणी पर, सातवीं बार में हाथों पर मन को लगाना, आठवीं बार में पांवों पर मन को लगाना, और 9 और 10वीं बार में दोनों गुप्तेंद्रियों पर मन को लगाना। बारी बारी से एक एक इंद्रिय में अपने मन को लगाते हुए एक एक इंद्रिय को अपने वश में करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है और नाद श्वसन करना है। आइए, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधिए, अंगूठों को अलग करिएगा, अंगूठों को कानों में लगाइए, कर्णेंद्र की भावना करनी है। दोनों तर्जनियों को बाहर निकालिए, मस्तक पर लगाइए। दोनों तर्जनियों को मस्तक पर, स्पर्शेंद्र की भावना। दोनों मध्यमाओं को, तीसरी उंगलियों को आंखों पर, नेत्रेंद्र की भावना। दोनों अनामिकाओं को, चौथी उंगलियों को नासिका पर, नाक पर, घ्राणेंद्र की भावना। दोनों कनिष्ठाओं को, पांचवी उंगलियों को निचले ओठ पर, रसनाएंद्र की भावना। पांचों उंगलियां पांचों ज्ञानेंद्रियों के गोलकों के ऊपर। यदि ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में करेंगे तो अपने आप कर्मेंद्रियां भी अपने वश में हो जाएंगी। ज्ञान पूर्वक ही
कर्म करते हैं। ज्ञान उचित होगा तो कर्म उचित होंगे। प्राणों को बढ़ते हुए मन में ओम का नाद करिए। कंठ में गूंज उत्पन्न करते हुए प्राणों को बाहर निकालना है। अपने मन को कर्णेंद्रिय में लगाइए। अपने मन को स्पर्शेंद्रिय में लगाइए। अपने मन को नेत्रेंद्रिय पर लगाइए। अपने मन को नासिका पर लगाइए। अपने मन को रसना इंद्रिय पर लगाइए। अपने मन को वाणी पर लगाइए। अपने मन को हस्तेंद्रिय पर लगाइए। अपने मन को पादेंद्रिय पर लगाइए। अपने मन को बारी बारी से दोनों गुप्तेंद्रियों पर लगाना है। रुकेंगे। इसे कहते हैं नाद श्वसन। ओम का नाद करते हुए प्राणों को बाहर निकालना है और एक एक इंद्रिय में बारी बारी से मन को लगा करके उस इंद्रिय को अपने वश में रखने के लिए प्रभु से याचना करनी है। 10 इंद्रियों को अपने वश में रखने का नाम प्रत्याहार है। 10 इंद्रियों को अपने अधिकार में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, इसी का नाम है प्रत्याहार। ये तब संभव है जब हमारा मन हमारे अधिकार में हो जाए। मन को रोकने पर ही इंद्रियां रुक जाती है, क्योंकि इंद्रियां अपने आप कोई काम नहीं कर सकती। अगर इसका अनुभव आपको करना हो तो आप सबको कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष है। कई बार आपकी आंखें खुली हुई है, आप और कुछ सोच रहे होते हैं, आपका मन किसी और विषय में होता है, आपके सामने से एक आदमी आया गया,
आने वाले को लगता है कि आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आप नहीं देख रहे होते। आपकी आंखें खुली है उसके सामने, लेकिन आपका मन कहीं और गया हुआ होता है। ये आपको पता है ना ये क्यों? क्योंकि आपका मन नेत्रेंद्र के साथ जुड़ा नहीं है, इसलिए भले ही आंखें खुली हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। इसका मतलब है हम अपने मन को जब आंख के साथ जोड़ते हैं तब आंखें देख पाती है, नहीं तो नहीं देख सकती है। ऐसे सभी इंद्रियों के साथ में यदि इंद्रियों को रोकना चाहते हैं तो एक काम हमें करना होगा, मन को रोकना पड़ेगा। मन को रोकते इंद्रियां रुक जाएगी। तो 10 बार इन क्रियाओं को करते हुए, ये तो केवल आंखों को ऐसा इसलिए रखते हैं, एक सिंबल है, एक बस आंखों कानों में लगा रहा हूं तो कर्णेंद्र की भावना करनी है, मस्तक में लगा रहा हूं तो स्पर्शेंद्र की भावना करनी है, आंखों में लगा रहा हूं तो नेत्रेंद्र की भावना करनी है, नाक पर लगा रहा हूं तो घ्राणेंद्र की भावना करनी है, निचले ओठ पे रख रहा हूं तो रसनेंद्र की भावना करनी है। ज्ञानेंद्रियों को यदि हमने अपने वश में किया तो कर्मेंद्रियां भी वश में आ जाएंगे, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही कर्म करते हैं। और ज्ञान शुद्ध हो जाए तो कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। इस तरह हम 10 इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए कम से कम एक बार तो करो, 10 बार रोज 10 बार कम से कम करो। इसको हम नाद श्वसन कहते हैं। इसी को लोग भ्रामरी के नाम से बोलते हैं। अब भ्रामरी बोलना आपको अच्छा लगता है या नाद श्वसन बोलना अच्छा लगता है? क्योंकि भ्रामरी का उद्देश्य कुछ और है और नाद श्वसन का उद्देश्य कुछ और है। और जिस उद्देश्य में बहुत अधिक लाभ हो उस उद्देश्य को अपना करके चलना है। कोई प्राणायाम नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी तक मैंने आपको प्राणायाम की कोई चर्चा नहीं करूंगा, किया नहीं, कल भी नहीं करूंगा। आज तीसरा दिन है, 5वें दिन आपके सामने प्राणायाम रखूंगा। अभी तक हम प्राणायाम किए नहीं। अभी बहुत सारी श्वसन क्रियाएं आपको करनी है। उनको करने के बाद फिर हम प्राणायाम को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक बार पांव को लंबा करके हिला लीजिएगा। हिलाइए दोनों पांव। बोलिए यम। देखिए मैं रोज बुलवा रहा हूं आपको, बोलते समय थोड़ा सा एकाग्रता लाइए तो ये 8 नाम आपको याद हो जाएंगे और यम और नियम के 5 विभाग आपके स्मृति पटल में आ जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। कितने लोगों को याद है? एक बार खड़ा करना, 1 2 को, 3 4 5 को। इसका मतलब तीसरा दिन हो गया, आपकी याद हो जाना चाहिए। इसलिए याद नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप एकाग्रता से नहीं बोलते, ये समझ लीजिएगा। अगर आप मन लगा करके एकाग्र, पूरा एकाग्र होकर के बोलेंगे। आप एक बात बताइए, किसी सीरियल को, किसी पिक्चर को आप देखते हैं तो पूरी स्टोरी याद रहती है नहीं रहती? क्यों? क्योंकि आप एकाग्रता से देखते हैं। बस इतना सा अंतर है। उसी एकाग्रता से अगर ये बोलेंगे तो एक ही बार में सुन करके आपको याद हो जाएंगे। तो तीसरा दिन है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं यहां मन एकाग्र करके उसको बोलिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। आइए तितली की स्थिति में आ जाइए। एड़ियों और पंजों को मिला के रखिएगा। दोनों हाथों को बांध करके दोनों पंजों को पकड़ लीजिएगा। कमर को, जंघों को, घुटनों को, पिंडलियों को, एड़ियों, पंजों को बिल्कुल शिथिल करना है। सीधे होकर के बैठना है और वहीं का वहीं हिलाना नहीं। घुटनों को ऊपर ले जाना, वापस जमीन पर लाना है। करिए, ऊपर नीचे करना। जितना ऊपर और नीचे करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। वहीं का वहीं हिलाना नहीं। देखिए मेरी ओर देखिए, पूरा ऊपर तक ले जाइए, वापस जमीन पर, ऊपर नीचे करिए।
करिए। ऊपर नीचे करिए। करते जाइए। रुक जाइए। दोनों हाथों को सामने की ओर, उंगलियों को मिला के रखना है। मन को कलाइयों में लगाना है, केवल अंदर की ओर से गोल चक्र में घुमाना है। बारी बारी से एक एक कलाई में मन को लगाते हुए। कोहनियों को बेंड नहीं करना है, एल्बोस को ना मोड़ते हुए बारी बारी से एक एक कलाई में, जहां क्रिया हो रही है कलाइयों में, दोनों कलाइयों में, वहां पर मन को लगाना है। उंगलियों को मिला के रखना है, मुंह बंद रखना है, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। अंदर की ओर से गोल चक्र में घुमाइएगा। कोहनियों को, एल्बोस को बेंड नहीं करना है, नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्द होने दीजिए हाथों में, बाहर की ओर से। 10 दिन तक दर्द होंगे शरीर के अंगों में, क्योंकि अभ्यास ना होने के कारण से दर्द होता है। और 10 दिन के बाद में धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा और बाद में फिर दर्द ही नहीं होगा, आप करते ही जाएंगे। दर्द 10 दिन तक सहन करिएगा दर्द को। बाहर की ओर से गोल चक्र में घुमाइए, रुक जाइएगा। दर्द हो रहा है ना हाथों में? होगा। मुट्ठियां बांधिए, अंगूठों को ऊपर की ओर, प्राणों को भरते हुए धीमी गति से सीने के साथ लगाना है। अपने मन को हृदय में और फेफड़ों में लगाना है। वहां के विकार रोगों को दूर करने के लिए प्रभु से याचना करना है। प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर, बिना आवाज के लेना निकालना है। प्राणों को अंदर भरते हुए कंधों के समानांतर पर धीमी गति से अपने मन को कंधों में, पीठ में और गर्दन में, प्राणों को बाहर निकालते हुए धीमी गति से सामने की ओर, आराम से, मंद गति से, तीव्रता से नहीं। प्राणों को अंदर भरते हुए सीने के साथ, हृदय के लिए, फेफड़ों के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम। प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर, प्राणों को अंदर भरते हुए कंधों के समानांतर पर धीमी गति से, एकदम नहीं ले जाना है, न रुक रुक करके, ना तेजी के साथ, ना झटके के साथ। प्राणों को बाहर निकालते हुए सामने की ओर, मुट्ठियां खोलिए, शरीर को बिल्कुल ढीला, शिथिल। हाथों की उंगलियों को आपस में मिला के रखते हुए कंधों के बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर, साइड की ओर, केवल टच करना, स्पर्श करना है उंगलियों से। दोनों कोहनियों को आपस में मिला के रखना है पेट के पास, शरीर को आगे की ओर झुकाना नहीं। अब दोनों कोहनियों को अलग करते हुए पीछे की ओर, गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन को स्थिर रखना है, ऊपर की ओर उठाते हुए सिर के सामने से दोनों कोहनियों को मिला के रखते हुए वापस पेट के पास अलग करते हुए गोल चक्र में घुमाना है। गर्दन जमीन की ओर ना मुड़े, गर्दन को जमीन की ओर नहीं करना, ना पीछे की ओर, गर्दन बिल्कुल सीधी। सांस रोक करके करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। श्वास प्रश्वास को चलाते रहना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए, गर्दन दर्द वालों के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए, लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है। गोल चक्र में घुमाइए।
दोनों कोनियों को मिला के रखिए पेट के पास। दोनों कोनियों को मिला के रखते हुए ऊपर की ओर उठाते जाना है। सिर के पास ले जाकर अलग करते हुए पीछे की ओर विपरीत क्रम से गोल चक्र में। गर्दन बिल्कुल सीधी, सांस रोकना नहीं, श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। एक एक अंग में अपने मन को लगाना है। जहां जहां क्रिया हो रही है, जहां की मांसपेशियां क्रियान्वित हो रही है, वहां पर मन को लगाना है। वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है, सर्वाइकल के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए, पीठ के लिए, फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए। घुमाइए गोल चक्र में। देखिए 4, 5, 10 दिन तक आपको दर्द होगा। दर्द हो रहा है तो रुके ना, नहीं, दर्द हो रहा है मान करके करना बंद नहीं करना, करते जाइए। गर्दन सीधी, गर्दन को ना जमीन की ओर ना पीछे की ओर। रुक जाइएगा। देखिए जब हम क्रिया कर रहे होते, हमारा मन अपने प्रति होनी चाहिए और मन में और कोई दूसरा विचार उत्पन्न नहीं करना। जहां क्रिया हो रही है वहां पर मन को लगाने का प्रयास करिए, तब जाकर के आप अच्छी तरह कर पाएंगे और आपने जो समय दिया इसका सदुपयोग हो जाएगा। नहीं तो समय चला जाएगा, फिर बाद में आप ही कहेंगे सब करके देख लिया। जिसको योग नहीं कहते हैं उसको योग कहने लग गए, और योगा करके भी हमने देख लिया कुछ लाभ नहीं मिला, ऐसा कहने लग जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। इसलिए मन लगा करके उचित रूप से विधि पूर्वक उस क्रिया को करिएगा। आइए, जिस श्रृंखला को हमने शुरू किया है मोटापे को दूर करने के लिए, डायबिटीज को दूर करने के लिए, अथवा बैकबोन की समस्याओं को दूर करने के लिए, उस क्रिया को आपको प्रारंभ करनी है। पहला व्यायाम प्रारंभ कीजिएगा। प्रारंभ करिए। दोनों पांव के बीच में दूरी हो, हथेलियों को उल्टा करके जमीन पर टिकाना है। दोनों पांव के बीच में दूरी, हाथों को उल्टा करके जमीन की ओर रखिएगा। इतनी दूरी रखनी है जब दोनों घुटने लेफ्ट की ओर बाएं ओर जमीन पर टिके रहेंगे तो दायां घुटना बाएं पांव के साथ टच कर सके, बाएं पांव के एड़ी के साथ टच कर सके। करिए। दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। अब मेरी ओर देखिए, पहले मेरी ओर देखिए। उसी स्थिति में आप जा रहे हैं ऐसे, हाथों को पीछे की ओर ले जा रहे हैं, सीधे रखिए, कमर के साथ सटा के रखिए हथेलियों को, पीछे की ओर झुकना नहीं। वापस गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके राइट की ओर, गर्दन लेफ्ट की ओर। हमेशा गर्दन लेफ्ट की ओर रखिएगा। वापस करिए, करते जाइए, लेफ्ट की ओर राइट की ओर करते जाइए। करते जाइए, रुकना नहीं। जिनको कमर में दर्द है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, उनको धीमी गति से करना है। हृदय रोगियों के लिए और हाई बीपी वालों के लिए धीमी गति से करना है। केवल मोटापा है और डायबिटीज है, उनको धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाना। करते जाइए। करते जाइए, रुकना नहीं। बहुत अच्छा, करते ही जाइए। अनुभूति के साथ करना है। अनुभव करना है क्रिया कहाँ हो रही है, शरीर के किस अंग में हो रही है, वहां पर मन को लगाना है।
अगली क्रिया करनी है, बाएं पांव नीचे, दाएं पांव ऊपर की ओर। दाएं पांव की एड़ी को बाएं पांव की अंगूठे के साथ टच करके रखना है। दाएं पांव की एड़ी आगे की ओर, बाएं पांव पीछे की ओर। दाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ को उल्टा करके उसी प्रकार कमर के साथ सटा करके रखना। बाएं घुटना जमीन पर ही है, उसे ऊपर उठाना नहीं, केवल दाएं घुटने से क्रिया करनी है। दाएं घुटने को बाएं घुटने के पास ले जाकर जमीन पर टिकाना है, पूरा जमीन पर टिकाइए, पूरे जमीन पर टिकाइए पूरा। गर्दन को राइट की ओर, दाएं ओर गर्दन को, बहुत अच्छा। वापस गर्दन सीधी करते हुए दाएं घुटने को दाएं ओर जमीन पर टिकाइएगा और गर्दन को बाएं ओर। वापस करते जाइए, दाएं ओर बाएं ओर। बाएं घुटने के ऊपर घुटने को नहीं रखना, जमीन पर रखिएगा दाएं घुटने को। जब बाएं घुटने के पास ले जाएंगे पूरे जमीन पर रखिए घुटने को। हाँ, गर्दन को विपरीत क्रम में वापस करते जाइए, दाएं ओर बाएं ओर। करते जाइए, रुकना नहीं। श्रृंखला का दूसरा व्यायाम करते जाइए। हाँ, रुकेंगे नहीं, करिएगा। अब साइड चेंज कर लीजिएगा, दाएं को नीचे बाएं को ऊपर, हाथों को भी बदल लीजिएगा। बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर, दाएं हाथ को उल्टा करके कमर के साथ सटा करके जमीन पर हथेली को। अब केवल बाएं घुटने से क्रिया करनी है, करिए, प्रारंभ करिए। घुटने को दोनों तरफ पूरा जमीन पर टिकाने का प्रयास करना है, करते जाइए। श्रृंखला का दूसरा व्यायाम कर रहे हैं आप। जिनको हर्निया है या प्रोस्टेट ग्लैंड के रोगी बुढ़ापे में परेशान होते हैं, ऐसे लोगों के लिए श्रृंखला के पहला व्यायाम, दूसरा व्यायाम बहुत उपयोगी है, करते जाइए। अब रुकेंगे, श्रृंखला का तीसरा व्यायाम करना है। उसी स्थिति में दोनों घुटनों को बाएं ओर करवट ले लीजिए, दोनों घुटनों को बाएं ओर जमीन पर टिकाइए, दोनों हाथों को बाएं ओर जमीन पर। कैसे लेटना है, लेटने की स्थिति आपके सामने रखी थी उसी प्रकार लेटना है। घुटनों को मोड़ करके बाएं ओर जमीन पर पूरा टिकाइएगा और दोनों हाथों को बाएं ओर जमीन पर टिकाइए, हथेलियों को। और दाएं हथेली को दबा के रखना है और बाएं हथेली को दबाते हुए आगे की ओर सरकाना है, पीछे की ओर, अपने आप लेट जाएंगे। हाँ, लेट जाइए, पूरा लेटिए। लेटने के बाद पीठ के बल पर आ जाइए, पीठ के बल पर, बहुत अच्छा। हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पर रखिएगा, हाथों की मुट्ठियां बांध करके कंधों के किनारे पर। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा, दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा। पांव के बीच में दूरी, जैसे पहले व्यायाम में दूरी रखिए, कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों पांव के बीच में दूरी, पांव को खोल के रखिए, जिन्होंने खोला नहीं है पांव को बिल्कुल खोल के रखिए, जैसे पहले व्यायाम में आपने खोल के रखा था। उसी स्थिति में दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर, दाएं घुटने को बाएं पांव की एड़ी के साथ टच कर सके, इतना स्पेस हो दोनों के बीच में।
गर्दन को राइट की ओर, राइट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, दाएं कंधे को जमीन से ऊपर उठाना नहीं, गर्दन को उसी ओर दाएं ओर मोड़ के रखिएगा। सांस चलाते रहेंगे, श्वास प्रश्वास को रोकना नहीं। दाएं हाथ की मुट्ठी वापस दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए दाएं ओर ले जाना है, जमीन पर दाएं ओर दोनों घुटने, गर्दन बाएं ओर, बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखना, बाएं कंधे को जमीन से ऊपर उठाना नहीं। बाएं कंधे को जमीन से ऊपर उठाएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। वापस बाएं हाथ की मुट्ठी बाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठा करके बाएं ओर घुटने, गर्दन को दाएं ओर, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखना है। सांस चलाते रहना, जहां जहां प्रभाव पड़ रहा है वहां वहां मन को लगाना है। गर्दन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, डिस्क में प्रभाव पड़ रहा है, मेरुदंड की मणियों में प्रभाव पड़ रहा है, लंबर में विशेष प्रभाव पड़ रहा है। बैकबोन के लिए बहुत उपयोगी व्यायाम है, करते जाइए। दाएं ओर बाएं ओर करते जाइए, सांस रोक के नहीं करना, नहीं तो जल्दी थक जाएंगे। श्वास प्रश्वास चलाते रहेंगे। श्रृंखला का तीसरा व्यायाम आप कर रहे हैं, बिना झटके के करना है। जिनको मोटापे को कम करना हो, डायबिटीज को कंट्रोल में करना हो, वो धीरे धीरे गति को बढ़ाते जाएंगे। जिनको बैकबोन की समस्या हो, हृदय रोग हो या बीपी हाई हो, उनको धीमी गति से करना है, करते जाइए। बहुत अच्छा, करते जाइए, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। करते ही जाइए, रुकेंगे नहीं, मुंह बंद रखेंगे और जहां जहां क्रिया हो रही है वहां वहां मन को लगाइए, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करिए। रोगी रोग को दूर करने के लिए, स्वस्थ व्यक्ति भविष्य में रोग उत्पन्न ना हो उसके लिए केवल क्रिया नहीं करनी है। रुकना ही नहीं, करते ही जाना। विश्राम लेने की इच्छा मत करना, बहुत विश्राम करते वैसे आप बाद में करते रहना। अब रुक जाएंगे। श्रृंखला का चौथा व्यायाम करना है। एड़ियों, पंजों, घुटनों को बिल्कुल मिला के रखिए, हाथों की स्थिति वहीं पर, कंधों के किनारे पर, मुट्ठियां बंधी हुई। क्रिया को समझने का प्रयत्न करना है। जब दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए जमीन पर टिकाएंगे, तब बाएं पंजे के ऊपर दाएं पंजा, यानी दोनों सटे हुए रहेंगे, आगे पीछे नहीं करके रखना। हाँ जी, दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए जमीन की ओर ले जाइए, लेफ्ट की ओर, बाएं ओर, शरीर के लेफ्ट की ओर, डाबा ओर, पूरा जमीन की, बाएं पंजे के ऊपर दाएं पंजा, गर्दन को दाएं ओर, आगे पीछे करके नहीं रखना, दोनों पांव को मिला के रखिए, घुटनों को, नीज को टच करके रखिए दोनों को। वापस दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को मिला के रखते हुए ऊपर की ओर उठा करके दाएं ओर ले जाइए। दाएं पंजे के ऊपर बाएं पंजा, दोनों एक साथ पांव मिले हुए सटे हुए, गर्दन को बाएं ओर, बाएं हाथ को सिर के पीछे, बाएं कंधे को जमीन से ऊपर उठाना नहीं। अनुभव कीजिएगा प्रभाव कहां पड़ रहा है। अलग अलग व्यायाम में अलग अलग स्थानों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, उस विशेष प्रभाव को अनुभव करना है मन से। कहां विशेष खिंचाव तनाव हो रहा है, कहां की मांसपेशियां क्रियान्वित हो रही है, वहां मन को लगाना है, वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है। करते जाइए, बाएं ओर दाएं ओर, घुटनों को बिल्कुल मिला के रखते हुए लाना ले जाना है, अनुभूति के साथ मन लगा करके प्रभु से याचना प्रार्थना करते हुए। श्रृंखला का चौथा व्यायाम कर रहे हैं आप।
करते जाइए, रुकना नहीं, करते ही जाइए। बहुत अच्छा व्यायाम होता जाएगा, करते जाइएगा। बस 10 दिन तक सहन करिएगा दुख दर्द को, निरंतर करते जाना, रोज करते जाना, फिर बाद में दर्द नहीं होगा, फिर करते ही जाना और लाभ लेते जाना। अब रुकिएगा, श्रृंखला का 5वां व्यायाम करना है। एड़ियों पंजों घुटनों को मिला के रखिएगा, हाथों की स्थिति वहीं पर, कंधों के किनारे पर, जमीन पर मुट्ठियां बंधी हुई, कोहनियों को ऊपर उठा के नहीं रखना, मिला के रखिएगा एड़ियों पंजों घुटनों को। अब इसी स्थिति में जमीन से पांव को ऊपर उठा के रखना है, एड़ियों पंजों को जमीन से ऊपर उठा के रखिएगा, हाँ ऊपर उठा के रखिएगा, एड़ियों को पंजों को जमीन से ऊपर उठा के रखिए। देखिए कमर को ऊपर उठाना नहीं, पूरा उठाइए, एड़ियों और पंजों को जमीन से पूरा ऊपर उठा के रखिएगा। पांव को लंबा नहीं करना, मोड़ के रखिएगा। घुटनों को पेट की ओर करके रखिएगा, संतुलन बना रहेगा। घुटनों को पेट की ओर रखिएगा, हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई वहीं पर, कंधों के किनारे पर। घुटनों को जितना पेट की ओर करके रखेंगे उतना संतुलन बना रहेगा, थकेंगे नहीं। अब उसी स्थिति में दोनों घुटनों को लेफ्ट की ओर ले जाइए, केवल घुटने जमीन पर टिकाना है, एड़ियां पंजे जमीन से ऊपर, केवल घुटनों को जमीन की ओर, लेफ्ट की ओर ले जाइए, केवल घुटने जमीन पर टिका के रखना है। गर्दन को दाएं ओर मोड़िए, दाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, दाएं कंधे को जमीन से ऊपर नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा, सांस रोकेंगे नहीं, वापस दाएं हाथ की मुट्ठी दाएं कंधे के पास, गर्दन सीधी, दोनों घुटनों को ऊपर उठाते हुए दाएं ओर ले जाएंगे, दाएं ओर जमीन पर, केवल घुटने जमीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। गर्दन बाएं ओर, बाएं हाथ को सिर के पीछे लंबा, बाएं कंधे को जमीन से ऊपर नहीं उठाएंगे। प्रभाव का अनुभव करना, कहां विशेष प्रभाव पड़ रहा है। वापस जब आप घुटनों को पेट की ओर करके रखते हुए ले जाएंगे तो संतुलन बना रहेगा, थकेंगे नहीं, और पेट से दूर करेंगे घुटनों को तो दर्द हो जाएगा। इसलिए समझते हुए करना है, अनुभूति के साथ करते जाइएगा। और कंधों को जमीन से ऊपर उठाएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैकबोन पर, मेरुदंड पर, पाठीचा कणा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। करते जाइए। बाएं ओर दाएं ओर करते जाइएगा। बहुत अच्छा व्यायाम है बैकबोन के लिए, विशेष रूप से। मुंह बंद रखना है, श्वास प्रश्वास चलाते रहना। पहले संकेत किया गया था, किसी भी व्यायाम को करते हुए मुंह खोल करके मुंह से सांस नहीं लेना, मुंह बंद करके नथनों से ही श्वास प्रश्वास लेते जाना है। करते जाइएगा। श्रृंखला का 5वां व्यायाम आप कर रहे हैं। रुकेंगे नहीं, करिएगा, करते जाइएगा। मेरे को पता है आपको दर्द हो रहा होगा, थक गए होंगे, कोई बात नहीं, करते जाइए। 10 दिन तक ऐसे ही होगा। अब रुक जाइए। अब पांव को मिला के रखिए जमीन पर, हाथों को कमर के साथ सटा लीजिएगा, हथेलियां जमीन की ओर, एड़ियों पंजों को मिला के रखिए, टच करके रखिएगा, घुटनों को भी मिला के रखिएगा। एड़ियों को नितंब से, हिप्स से दूर रखिएगा, मिला के रखते हुए दूर करिएगा, बिल्कुल हिप्स के पास, नितंब के पास नहीं रखना। अब सांस भर करके आपको केवल कमर के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, कमर दर्द को दूर करने के लिए, कमर दर्द को ना आने देने के लिए क्रिया करनी है। सांस भरना है, प्राणों को भरिए बिना आवाज के, पूरा भर करके केवल कमर को धरती से ऊपर उठाइए,
घुटनों को मिला के रखना है, हाथों से कमर को पकड़ लेना, कोहनियों का सहारा लेना जमीन से, कमर को आराम से ऊपर उठाना, झटके से नहीं उठाना है, घुटनों को मिला के रखना है, सांस रोके रखना है, अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाना है और वहीं से प्रभु से प्रार्थना करनी है, कमर दर्द ना हो। जब तक रोक सकते सांस को तब तक रोके रखिएगा। सामर्थ्य पूरा हो गया, अब रोक नहीं सकते, उस स्थिति में धीमी गति से सांस बाहर निकालते हुए आराम से कमर को धरती पर धड़ाम से नहीं लाना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़िए, शिथिल करिएगा। दूसरी बार करने का प्रयास नहीं करना जब तक मैं नहीं कहूं। अनुभूति के साथ आपको करना है क्रिया। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास ले लीजिएगा। गलती को दूर करते हुए करना है, केवल क्रिया नहीं करना, विधि पूर्वक करना है। एड़ियों, पंजों, घुटनों को मिला के रखना है। जब एड़ियों को जिस दूरी पे रखने से आपकी पिंडलियों में या जंघाओं में या कहीं दर्द खिंचाव उत्पन्न ना हो, वो सेट करना है आपको स्थान। कैसे रखने से, कितनी दूरी में रखने से शरीर में कोई अनावश्यक खिंचाव तनाव नहीं हो रहा है, वो आपको समझना है। उतनी दूरी में हमेशा रखना है। वापस सांस भरिए बिना आवाज के, पूरा भर करके पेट को और कमर को पूरा ऊपर की ओर उठाते जाइए। जितना उठा सकते उतना ही उठाइए, जबरदस्ती नहीं करना। शर्त है घुटनों को, एड़ियों, पंजों को मिला के रखना, सांस रोके रखना, अपने मन को कमर के चारों ओर घुमाते हुए वहीं से प्रभु से प्रार्थना करना है। कमर दर्द ना हो है तो उसे दूर करने के लिए याचना करनी है। जब तक रोक सकते रोके रखिएगा। सामर्थ्य पूरा हो गया है तो धीमी गति से सांस बाहर निकालते हुए आराम से वापस लाना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। दोनों हाथों की मुट्ठियां दोनों हाथों को परस्पर बांध करके सिर के पीछे की तरफ रखना है। सिर के नीचे नहीं रखना, सिर के बाहर की तरफ रखना है। इसी क्रिया को दूसरे ढंग से करनी है, बिना सहारे के। सांस भरिए, सांस भर करके कमर को धरती से ऊपर उठाएंगे बिना सहारे के। ऊपर उठाइए, कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं। घुटनों को मिला के रखिए, एड़ियों, पंजों, घुटनों को मिला के रखना है। जबरन नहीं करना, जितना रोक सकते उतना ही रोके रखेंगे, लेकिन मन को कमर के चारों ओर घुमाते वहीं से प्रभु से प्रार्थना। बहुत अच्छा। जबरन जबरदस्ती नहीं करना, धीरे धीरे गति बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे समय अवधि बढ़ा सकते हैं। समय अवधि को बढ़ाना धीरे धीरे, पर जबरदस्ती नहीं, जबरन नहीं। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास प्रश्वास लेकर के दूसरी बार करने का प्रयास करना है। सांस पूरा का पूरा भर करके कमर को धरती से ऊपर, केवल कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी व्यायाम। एड़ियों, पंजों, घुटनों को मिला के रखना है। बहुत अच्छा। आराम से धीमी गति से वापस, शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल। अब दोनों पांव को लंबा कर लीजिएगा, पांव के बीच में दूरी रखिएगा, हाथों को कमर के साथ सटा करके, हथेलियां ऊपर की ओर, दोनों पांव के बीच में दूरी। गर्दन को अपनी इच्छा से दाएं और बाएं ओर मोड़ करके रख सकते हैं। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर लेटा करके रखिएगा। दोनों पांव के बीच में दूरी रखिए, खोलिए पांव को, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल। श्रमे जाते शवासनम। जब शरीर में श्रम अधिक हो जाए, परिश्रम अधिक हो जाए, थकावट अधिक हो जाए, बीपी बढ़ने लगे, हृदय की गति बढ़ने लगे, बेचैनी होने लगे, चक्कर आने लगे, शरीर में कोई कभी खोया खोया सा लगे, इन सभी स्थितियों में कुछ नहीं करना, घबराना नहीं, लेट जाना है। लेट करके शवासन में शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। कोई मन में टेंशन नहीं लेना है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है, बिल्कुल सामान्य हो जाना है। मंद गति से, धीमी गति से श्वास प्रश्वास चलाना है, बहुत सूक्ष्म गति से चलाना है, माइक्रो होकर के चलाना है, जिससे बीपी नॉर्मल हो जाएगा,
हृदय की गति सामान्य हो जाएगी, चक्कर आना बंद हो जाएंगे, शरीर का थकावट दूर हो जाएगा। जितने शरीर के अंगों को ढीला छोड़ेंगे, शिथिल करेंगे, उतनी ही स्थिति में, उतने ही समय में, कम से कम समय में अधिक से अधिक विश्राम प्राप्त कर सकते हैं। बाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाइए, लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, सिर के पीछे लंबा करके रखिएगा, बाएं हाथ को लंबा करके हाथ को, और घुटनों को मोड़ते हुए पूरा करवट ले लीजिए बाएं ओर, लेफ्ट की ओर, घुटनों को बेंड करते हुए पूरा बाएं ओर करवट ले लीजिएगा, पूरा मोड़ लीजिए घुटनों को, कंजूसी मत करिए, पूरा करवट ले लीजिएगा बाएं ओर, और दाएं हाथ को पेट के पास जमीन पर टिकाइए, हथेली को, और बाएं हथेली को भी जमीन पर टिकाइएगा, और दाएं हथेली को दबा के रखना है, और बाएं हथेली को दबाते हुए अपनी ओर सरकाएंगे तो आराम से बैठ जाएंगे। अब देखिए, मेरी ओर देखिए, जब आप घुटनों को आप ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे तो आप ना ढंग से लेट पाएंगे और ना ढंग से बैठ पाएंगे। कभी ऐसे एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, दोनों घुटनों को आगे पीछे करके रखिएगा, ऐसे बिल्कुल आगे पीछे, ये घुटने भी आगे पीछे हो और इधर पांव भी आगे पीछे हो, ऐसे पांव भी आगे पीछे हो, ऐसे देखिए ये स्थिति। आपको पकड़ में आ रहा है? पांव की स्थिति ऐसे रखना है जिससे आप आराम से लेट सकेंगे। अगर ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। एक बार करके देख लीजिए, लेटने की स्थिति, कैसे लेटना है और कैसे बैठना है, करके देखिए लेफ्ट की ओर से कर लीजिएगा, एक दो बार करके देख लीजिएगा। बाएं हथेली को दबाते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे तो लेट जाएंगे, और दबाते हुए अपनी ओर लाएंगे तो बैठ जाएंगे, और दाएं हथेली जो है पेट के पास जमीन पर ही टिका रहेगा। करके देखिएगा, वापस बैठ जाइएगा। ऐसा आप करेंगे तो आपका जो बैकबोन है, मेरुदंड है, वो व्यवस्थित रहेगा, उसमें अनावश्यक झटके नहीं लगेंगे और रोग उत्पन्न नहीं होंगे। अब तीसरा दिन है, आपने 2 मिनट तक बिना हिले डुले खुजले खांसे गिटके स्टिल होकर के बैठे थे। कल 2 मिनट का अभ्यास तो आपको हो चुका है, आज तीसरे मिनट का अभ्यास करना है, यानी कुल 3 मिनट आपको बैठना है एक आसन में, और पूरे मनोयोग के साथ पूरा आसन एक प्रकार से अच्छी तरह जमा लीजिएगा। बैठिए, शरीर को हिला डुला करके अच्छी तरह बैठ जाइए, कमर को सीधी करके रखिएगा, गर्दन को सीधा करके रखिएगा, कमर गर्दन सीधी रेखा में, पूरा शरीर सीधा रहिए, आंखें खोल के रखिएगा, सामने की ओर दृष्टि, शरीर को बिल्कुल सीधा रखिएगा, मेरी ओर देखिएगा। देखिए, ना तो ऐसे ऐसे रहना है और ना ऐसे रहना है, ना गर्दन को ऐसे रखना है, ना गर्दन ऐसे रखना है, ना ऐसे रखना है। गर्दन भी सीधी, कमर सीधा, मेरुदंड को सीधा रखना है और शरीर को सीधा रखना है। देखिए, मेरी ओर देखिए, शरीर को सीधा रखने का मतलब ये नहीं है ये अकड़ा हुआ शरीर, ये अकड़ा हुआ नहीं रखना है, शरीर को सीधा भी रखना है और ढीला छोड़ना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद। मैं ओम का उच्चारण करूंगा तो आपका समय प्रारंभ हो जाएगा।
दोबारा ओम का उच्चारण करूंगा, आपका समय पूरा हो जाएगा। उस दोनों ओम के बीच का जो काल है, उस काल में आपको बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं, खुजलना नहीं, खांसना नहीं, गिटकना नहीं। सावधान। समय प्रारंभ हो चुका है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। पूर्ण स्थिरता, न हिलना, न डुलना, न खुजलना, न खांसना, न गिटकना। आसन स्थिर हो चुका है। अब अपने मन को स्थिर करना है। भावना से, संकल्प से अपने मन को संसार से, सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक संबंधों से हटाना है। अपने ही शरीर के एक स्थान पर धारणा बनानी है, मस्तक में अथवा भ्रिकुटी के मध्य भाग में, या नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में। मस्तक से लेकर नाभि पर्यंत स्थानों में से अपनी अनुकूलता से एक स्थान पर मन को टिकाना है, रोकना है, बांधना है। जहां पर मन को टिकाया, रोका, अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को मन पर केंद्रित करना है। अर्थात अपनी इच्छा को, प्रयत्न को, ज्ञान को, बल को, सामर्थ्य को मन पर केंद्रित करना है। मन को रोकने में लगाना है। अपनी सारी शक्तियों को, सामर्थ्यों को मन को रोकने में लगाना है। मेरा मन रुका हुआ है, मैंने रोका, ऐसी अनुभूति करनी है। मन में यह विचार करना है, मैंने मन को रोका, मेरा मन रुका हुआ है, मेरी इच्छा के बिना मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। पूर्ण स्थिरता, बस मन में यही विचार करना है, मैंने मन को रोका, मेरा मन रुका हुआ है, मेरी इच्छा के बिना मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। पूर्ण स्थिरता। मन स्थिर, शरीर स्थिर। स्थिर सुखम आसनम देशबंधस चित्तस्य धारणा। आत्मा से सतत मन को अनुभव करना है, मैंने मन को रोका, मेरा मन रुका हुआ है, मेरी इच्छा के बिना मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। प्रभु को आभार, धन्यवाद प्रकट करते हुए आंखें खोलना है। द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शान्ति।
आपको सादर प्रणाम, नमस्ते।